तो गाइस सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ कभी रेलवे स्टेशन हुआ करता था, ट्रेन आती थी, बाजार लगते थे, लोग रहते थे और एक रात समुद्र ने पूरा शहर निगल लिया। आज यहाँ सिर्फ कुछ टूटे हुए घर है, एक पुराना रेलवे स्टेशन है और एक चर्च का खंडर बचा हुआ है। और सबसे अजीब बात तो ये है, शाम होते ही इस जगह को छोड़कर जाने के लिए कहा जाता है। लेकिन क्यों? क्या सच में यहाँ कोई पैरानॉर्मल मिस्ट्री है, या सच में यहाँ पे भूत रहते हैं, या फिर इसके पीछे एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसे जानकर आपको भी धनुषकोडी पे खड़े होकर डर लगेगा। मैं आज यहाँ पे धनुषकोडी पे खड़ा हूँ। इसे कहते हैं इंडिया का एक रियल घोस्ट टाउन। लेकिन गाइस, धनुषकोडी हमेशा से ऐसा नहीं था। आज जहाँ आपको सिर्फ समुद्र, रेत और बचे हुए अवशेष दिखाई दे रहे हैं, कभी यहाँ एक बिजी पोर्ट टाउन हुआ करता था। यहाँ रेलवे स्टेशन था, पोस्ट ऑफिस था, कस्टम ऑफिस था, स्कूल था, शॉप्स थी और सबसे खास चेन्नई से धनुषकोडी तक ट्रेन भी आती थी। यहाँ से फिर लोग फेरी करके श्रीलंका तक जाते थे। धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच एक इम्पोर्टेंट गेटवे हुआ करता था। मतलब जिस जगह को आज हम घोस्ट टाउन बोलते हैं, जिस जगह को हम आज घोस्ट टाउन बोल रहे हैं, कभी यहाँ जिंदगी हुआ करती थी। लोगों की आवाजें थी, ट्रेन की आवाज थी, बाजार की भीड़ थी और समुद्र के किनारे एक पूरा शहर बसा हुआ था। और फिर आई 22 दिसंबर 1964 की वो काली रात। एक बहुत पावरफुल साइक्लोन धनुषकोडी की तरफ बढ़ रहा था। रात होते होते हवा की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और समुद्र की मैसिव वेव्स इस छोटी सी कोस्टल स्ट्रिप पर टूट पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हवा की स्पीड लगभग 280 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी और स्ट्रोम की हाइट कई मीटर्स तक पहुंच गई थी। धनुषकोडी जो समुद्र के बिल्कुल किनारे एक बहुत पतली सी लैंड स्ट्रिप पर बसा था, उसके पास बचने के लिए कोई अल्टरनेट जगह नहीं थी। और फिर देखते ही देखते पूरा शहर तबाह हो गया था। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग कहानी उस पैसेंजर ट्रेन की थी जो पैसेंजर्स को लेके धनुषकोडी की तरफ आ रही थी। साइक्लोन के बीच एक मैसिव वेव ने ट्रेन को हिट कर दिया था। ट्रेन समुद्र की तरफ बह गई। इस ट्रेजेडी में 100 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और सोचो, एक पूरी की पूरी पैसेंजर से भरी ट्रेन रात के अंधेरे में साइक्लोन के बीच समुद्र में कहीं गायब हो गई। तो गाइस, जब बात करते हैं धनुषकोडी को घोस्ट टाउन क्यों घोषित कर दिया गया, क्या वाकई यहाँ पे भूत है? क्या डिजास्टर में जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनकी आत्माएं आज भी यहाँ पे है? साइक्लोन के बाद जब धनुषकोडी को दोबारा नॉर्मल टाउन की तरह रिबिल्ड नहीं किया गया और गवर्नमेंट ने इसे वुमेन्स के लिए अनफिट घोषित कर लिया गया, मतलब यहाँ पे रहवास मुश्किल है, यहाँ पे रहवास नामुमकिन है, ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया। तो इसी वजह से धनुषकोडी को कहा गया घोस्ट टाउन। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। घोस्ट टाउन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे साइंटिफिकली घोस्ट या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज प्रूव हो चुकी है। इसका एक मतलब ये है कि एक ऐसा शहर जो कभी जिंदा हुआ करता था और डिजास्टर की जब वो भेंट चढ़ गया तो उसे घोस्ट टाउन बोला गया। आज भी यहाँ पे पुराने रेलवे स्टेशन के अवशेष आपको देखने को मिलेंगे, चर्च के अवशेष आपको देखने को मिलेंगे, पुरानी कुछ बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगी जो 1964 से लेकर आज तक उस रात की कहानी सुना रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, धनुषकोडी में शाम के बाद रुकने की परमिशन क्यों नहीं होती? इंटरनेट पर आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में आपको पता पड़ेगा। रात को भूतों को यहाँ पे घूमते हुए देखा गया है, ट्रेन की आवाजें सुनाई देती है, लोगों को अजीब चीजें दिखाई देती है। लेकिन 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 इन बातों का कोई भी साइंटिफिक रीजन या प्रूफ नहीं मिला है। असली रीजन ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। धनुषकोडी एक एक्सट्रीमली आइसोलेटेड कोस्टल एरिया है। यहाँ वेदर रैपिडली चेंज होता रहता है, समुद्र डेंजर हो सकता है और एरिया काफी रिमोट है। 2024 के मद्रास हाई कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 5 बजे के बाद धनुषकोडी में एंट्री किसी की भी अलाउड नहीं है। तो गाइस, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जब मैं वहाँ गया था तो मुझे क्या फील। सच बताऊँ तो सबसे पहले जाते ही तो चारों तरफ देखते ही समुद्र को, नीला नीला समुद्र देखते ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ। एक तरफ समुद्र, दूसरी तरफ समुद्र, बीच में पतली सी रोड और दूर तक कोई बड़ा शहर नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैं उन पुराने अवशेषों के पास गया, एक अजीब सा साइलेंस फील होने लगा। मैं उन टूटी दीवारों को देखता रह गया और मेरे दिमाग में बस एक थॉट आया था, यहाँ कभी लोग रहते होंगे। जहाँ आज मैं कैमरा लेके खड़ा हूँ, शायद कोई फैमिली वहाँ पे रह रही होगी,
कोई बच्चा वहाँ पे खेल रहा होगा। जहाँ आज रेलवे ट्रैक सिर्फ एक अवशेष के रूप में है, वहाँ कभी ट्रेन की आवाज़ें आती होगी। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ धनुषकोडी स्कैरी इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ भूत है। धनुषकोडी स्कैरी इसलिए है क्योंकि यहाँ खड़े होकर आपको पता चलता है नेचर एक पूरे शहर को कितनी आसानी से मिटा सकता है। तो गाइस 1964 में जो धनुषकोडी था ना, वो तो आज नहीं है, लेकिन उसके अवशेष, वो चर्च, वो रेलवे स्टेशन, वो रेलवे ट्रैक आज भी वही है, वो समुंदर और वो हवाएं भी आज भी वही है। और हमेशा से वो हमसे एक सवाल पूछते हुए नजर आते हैं। वो सवाल है, अगर एक रात में पूरा शहर खत्म हो सकता है तो आप और हम इस नेचर, इस प्रकृति के आगे कितने छोटे हैं। तो गाइस वीडियो के एंड में मैं आपको बस यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप धनुषकोडी आने का प्लान बना रहे हो तो इसे सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझ के मत आना। ये एक ट्रेजेडी की निशानी है, ये एक लॉस्ट टाउन है और एक ऐसी जगह है जहाँ अपन को अपनी हिस्ट्री, नेचर और साइलेंस तीनों एक साथ मिलते हैं। तो गाइस मैं था धनुषकोडी में, इंडिया का उस शहर में जो एक रात में घोस्ट टाउन बन गया था। अगर आपको ऐसी रियल ट्रैवल स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए जय श्री राम।